हेलो एवरीवन, हम इंडियन ज्योग्राफी कर रहे थे जहां लास्ट लेक्चर में हमने किया था भारत के भूगोल का सामान्य परिचय। आज उसी के बेस पे हम वो क्वेश्चंस लेके आए हैं जो लास्ट आपके एग्ज़ाम्स में बार बार में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। तो वन लाइनर हैं, करते चलेंगे। 75 प्लस क्वेश्चंस हैं, तो चलो हम करते हैं स्टार्ट। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? जम्बू द्वीप का। किस द्वीप का अंग था भाई? जम्बू द्वीप का। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? ग्रीक भाषा में किया गया था। किस भाषा में किया गया था? ग्रीक भाषा में। और किस द्वीप का भाग था? जम्बू द्वीप का। भारत की मुख्य भूमि से दक्षिण सीमा, देखो अगर दक्षिण सीमा पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट, अगर दक्षिणतम पूछे तो 6 डिग्री 4 मिनट, जो आपका ग्रेट निकोबार का साउदर्न पॉइंट है, जिसको हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं और लाहचिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। भारतीय मानक समय आधारित कहाँ से होता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। कहाँ से होता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, जो आपके कहाँ से निकलता है? इलाहाबाद में एक जगह है, मिर्ज़ापुर में एक जगह है नैनी, वहाँ से ये निकलती है। यानी कि भारत का मानक समय कहाँ से निकलता है? इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरने वाले 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच से कितना घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे है। कहाँ से है? 5.5 घंटे आगे से है। और ये कहाँ से? आपके जो 5 स्टेट हैं वहाँ से निकलता है। कौन कौन से? चलो हम आगे लिखेंगे। ये भी भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद के समीप नैनी जगह पर, और 5 स्टेट से निकलता है, 5 राज्य से निकलता है। कौन कौन सा आपका? एक तो यूपी, ठीक है, एक आपका एमपी, और आपका छत्तीसगढ़, और कौन सा भाई? उड़ीसा, और आपका आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश यहाँ से निकलता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? 5.5 घंटे का। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.042%, ठीक है, 0.42%, जिसको आप 0.4% भी बोल सकते हैं। और जनसंख्या की दृष्टि से कितना है? 17.5% अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। भारत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र, यानी कि जो मध्य समुद्र तल से 3135 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर है, कितना है? 10.7%। कितना है? 10.7%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ स्थित है? 29.3%, 29.3%। और पर्वतीय क्षेत्र जो समुद्र तल से 3135 मीटर ऊंचा और अधिक है, 10.7%। और संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर? संपूर्ण भारत में आपका अंडमान निकोबार भी आ गया, लक्षद्वीप भी आ गया, वो कितना है? 29.3%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? पठार का विस्तार कितना है? 27.7%। पठार का विस्तार कितना है? 27.7%। संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? मैदानी कितना है? 43%। कितना है? 43%। भारत की धूर दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? यानी कि दक्षिणतम भाग 876 किलोमीटर, जो कल भी हमने किया था। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? नॉर्थ टू साउथ तक का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। और ईस्ट टू वेस्ट का कितना है? कितना है? 2933 किलोमीटर, ठीक है। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516.5 भी मिल जाएगी कहीं कहीं आपको, और 7516.6 किलोमीटर भी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? कितना है भौगोलिक क्षेत्रफल हमारा? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल
भारत के उत्तर से दक्षिण तक की सीमा की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम तक कितनी है? 2933 किलोमीटर। और देखो तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। और संपूर्ण तट रेखा की लंबाई द्वीपों के सहित कितनी है? 7500 16.6 या 5 किलोमीटर कह सकते हो। भारत की पारदेशिक जल सीमा टेरिटोरियल वाटर समुद्र तट से कितने माइल की दूरी पर स्थित है? 12 माइल की। और जो आपका कॉन्टिग्यूस जोन है, संलग्न क्षेत्र है, वो 12 मील और आगे यानी कि 24 मील तक। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कौन सा है? समुद्र मील से कितनी दूरी पर है? 200 माइल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेरिटोरियल वाटर 12 मील, कॉन्टिग्यूस जोन 24 मील और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 माइल। भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा से जुड़े हुए हैं? 9। कौन कौन से हैं? आपके जो समुद्र तट रेखा से टच करते हैं कौन कौन से हैं? ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने किया था। कौन कौन से हैं? गुजरात हो गया आपका, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा। ठीक है। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? किसकी है? गुजरात की, लगभग 1600 किलोमीटर। लगभग 1600 किलोमीटर, 1603 है, पता नहीं 2 है भाई, लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास है। भारतीय राज्यों में किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती। और कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? 23.5 डिग्री की कर्क रेखा आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं वो 8 राज्य? आपका राजस्थान हो गया, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री। ठीक है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन कौन से हैं वो 8 राज्य? कौन कौन से हैं भाई वो 8 राज्य? आपको भी बताया था। आपका एक तो राजस्थान, गुजरात और आपका एमपी, छत्तीसगढ़ और आपका झारखंड, JNK झारखंड। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर नहीं, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और आपका त्रिपुरा और मिजोरम। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? झारखंड। भारत का मुख्य भूमि दक्षिणतम नोक कौन सी है? इंदिरा पॉइंट, जिसको हम पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं और लाहचिंग पॉइंट भी बोलते हैं। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य है? भारत और श्रीलंका। आदम का पुल, ठीक है। एडम्स पुल कहाँ पर है? एडम्स ब्रिज भारत और श्रीलंका के मध्य है। कौन सा? भारत का आदम का पुल। और पाक जल डमरू मध्य है। और मन्नार की खाड़ी भी किन के बीच में है? श्रीलंका और भारत के, जो अलग करती है। ठीक है। दक्कन पास, दक्कन पास कहाँ पर है? अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में है। दक्कन पास किसके बीच में है? छोटा अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच में। दीव एक द्वीप है गुजरात के निकट। ये आपका है ना गुजरात। यहाँ पर आपका क्या है? दीव। यहाँ क्या है? दीव। ठीक है। दीव कहाँ पर है? यहाँ पर है। दमन कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, दीव एंड दमन। श्रीलंका को भारत से अलग करती है पाक जल संधि, या जिसको हम पाक जल डमरू मध्य भी बोल देते हैं, और मन्नार की खाड़ी भी। भारत और चाइना के बीच में सीमा रेखा कौन बनाती है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा किस किस के बीच में सीमा बनाती है? भारत और चाइना के बीच में। जो ये रेखा है कब खींची गई थी? 1914 में खींची गई थी, शिमला सम्मेलन में। ठीक है, शिमला में निर्धारित की गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है? रेड क्लिफ लाइन। भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ। 1947 में 15 अगस्त 1947 में ये बनाई गई थी सर CJ रेड क्लिफ द्वारा। और जो भारत और चाइना के बीच में वो है मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट देखिए,
भारत के दक्षिण से सबसे दूर स्थल पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? इंदिरा पॉइंट। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? किस पॉइंट के नाम से जानते हैं हम, जो जम्मू एंड कश्मीर में है? इंदिरा कोल। भारत का दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह अगर बिल्कुल वो आ जाए तो ग्रेट निकोबार में, ठीक है, ग्रेट निकोबार। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? पंबन चैनल। कौन सा करता है? पंबन चैनल। और ये आपका जो आदम का पुल है, इसको भी आप बोल सकते हो, ठीक है। भारत में सुदूर पूर्व कौन सा देश है जो भारत के लिए सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? म्यांमार। कौन सा है? म्यांमार। भारत एवं चाइना के बीच सीमा निर्धारण करने वाली जो मैकमोहन रेखा है, उत्तरी सीमा पर कहाँ खींची गई है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है मैकमोहन रेखा? अरुणाचल प्रदेश में। किस भारतीय राज्य के समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? गोवा की। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ है? भूटान के साथ है। भारत जो निम्नलिखित भौतिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, वृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिण प्रायद्वीपीय प्रदेश और सागर तटीय प्रदेश। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार। गारो खासी जयंतिया जो आपकी ईस्ट साइड है, किस रचना की उत्पत्ति की दृष्टि से किसका भाग है? पूर्वोत्तर पहाड़ियों का। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से। कोंकण तट कहाँ पर है? गोवा के, गोवा से दमन तक के एरिया को क्या बोला जाता है? कोंकण तट। कौन सा? नेक्स्ट क्या है? लक्षद्वीप द्वीप समूह में द्वीपों की उत्पत्ति किस कारण हुई थी? प्रवाल उत्पत्ति से। किससे हुई थी? प्रवाल उत्पत्ति से। भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, कौन सा? एक तो बैरन और दूसरा नारकोंडम, ठीक है। कौन कौन सा? बैरन एंड नारकोंडम। बैरन एंड नारकोंडम। नूरमूर द्वीप कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। नूरमूर द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। लक्षद्वीप समूह कहाँ पर है? अरब सागर। देखिए ये हमारा भारत है, यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर आपकी बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर क्या है? अरब सागर। ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। द्वीप कहाँ है? दीव, खंबात की खाड़ी में। दीव कहाँ पर है? खंबात की खाड़ी में, ठीक है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है? रामेश्वरम। कौन सा है? रामेश्वरम। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। कितनी है? 36। थार मरुस्थल कहाँ पर है? राजस्थान में। दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन को। सियाचिन ग्लेशियर है ना, जिसपे कारगिल का वॉर हुआ था 1999 में, ठीक है। हैदराबाद का जुड़वा नगर किसको बोला जाता है? सिकंदराबाद को। किसको बोला जाता है? सिकंदराबाद को। और कोची का एर्नाकुलम। कोची का जुड़वा नगर कौन सा है? एर्नाकुलम, ठीक है। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है उसको हम क्या बोलते हैं? अस्काई चीन। और पाकिस्तान का उसको हम क्या बोलते हैं? पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिससे आपकी डुरंड रेखा अफगानिस्तान के बीच और जो भारत के बीच में खींची गई थी आज के दिन, वो किससे टच करती है? पीओके से। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख, जो आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। अब तो लद्दाख को भी अलग से बना दिया गया है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे हम क्या बोलते थे? गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड थे ना, दो टूटे थे वो। निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? उत्तर में कौन सा है? मणिपुर, ठीक है। कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? अगरतला। देखो, अगर पूछ ले कि भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित आपका मणिपुर, और कर्क रेखा से उत्तर में, यानी कि कर्क रेखा मणिपुर से नहीं गुजरती, मिजोरम से गुजरती है, लेकिन उसके उत्तर में क्या है? मणिपुर। और कौन सा निकटतम दूरी पर अवस्थित है?
अगरतला किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश की। जैसे आपका उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, एमपी हो गया, झारखंड हो गया, दिल्ली हो गया, भाई आपका राजस्थान हो गया। ठीक है। भारत के कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हैं? 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। न्यू मोर द्वीप दो देशों के मध्य विवाद का कारण है, किस किस के बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में, जो आपके बंगाल की खाड़ी में है न्यू मोर द्वीप। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? 17.5% का। ठीक है। देशांतर को कौन सा भारत का प्रमाणिक मध्यमान यानी कि स्टैंडर्ड मेरिडियन बोला जाता है? 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? अक्षांशीय रेखा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, और अगर 6 डिग्री 4 मिनट भी आ जाए तो जो हमारा ग्रेट निकोबार का दक्षिणतम पॉइंट है वो है। देशांतर कितना है? 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत किस गोलार्ध में है? उत्तर पूर्वी। संघ शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली भारत के किन राज्यों में स्थित है? गुजरात और महाराष्ट्र में। कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इंदिरा पॉइंट किसका दक्षिणतम नोक है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह या आपका ग्रेट निकोबार। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जो बनिहाल दर्रे में है। ठीक है। कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में, जो जम्मू और कश्मीर को जोड़ती है। कहाँ है ये? बनिहाल दर्रे। भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, और टोटल कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र। सियाचिन ग्लेशियर के क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा हुआ था? भारत और पाकिस्तान का। कारगिल वॉर। ठीक है। कब हुआ था? 1999 में। और उस टाइम किसकी गवर्नमेंट थी? बीजेपी। उस टाइम आपके पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? जम्मू और कश्मीर में। राज्य तो नहीं है, अब खैर केंद्र शासित प्रदेश आप इसको बोल सकते हो। ठीक है। और जो आपका कौन सी ऐसी स्टेट है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरी हुई है, वो कौन सी है? त्रिपुरा। कौन सी है? त्रिपुरा। ठीक है। ये थे आपके 83 मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ। बाकी और भी हैं, आई गेस 80 के नियर वो हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।